हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मंत्र बाय निकुंज। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के एपिसोड नंबर 2 और टॉपिक है कंटिन्यूटी इंट्रोडक्शन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के टॉपिक में हम कंटिन्यूटी का बेसिक समझेंगे। व्हाट इज कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी क्या होता है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसका डेफिनेशन क्या है, मैथमेटिकली उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, एंड जो आज तक लगभग आपको नहीं पता होगा ग्राफिकली उसको कैसे समझा जा सकता है। राइट। तो कंटिन्यूटी समझने से पहले लिमिट का बेसिक आपको पता होना चाहिए, एंड उसके लिए ऑलरेडी हमारी चैनल में एपिसोड नंबर 1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी है, जिसमें आपको लिमिट का बेसिक से हार्ड लेवल के क्वेश्चंस उसमें सॉल्व करके रखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले विजिट दैट लिंक। राइट, स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। एंड आज के सेशन में पहले तो देखते हैं कि कंटिन्यूटी किसको मतलब अप्लाई किया जा सकता है। तो कंटिन्यूटी होता है स्टूडेंट्स फंक्शन को। एक फंक्शन आपका कंटिन्यूअस कब कहलाएगा? तो क्या सिंपल सी बात है, कंटिन्यूअस मतलब अगर मैं आपके सामने कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, कोई भी ग्राफ अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं एंड उसके ग्राफ में अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करते समय पेन उठाने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? कंटिन्यूअस। अगर मैं यहां पर से ग्राफ स्टार्ट कर रहा हूं एंड कहीं पर भी पेन उठाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बट मानो कि कोई ग्राफ में अगर हमें यहां पर से आ रहे हैं एंड यहां पर से हमें रुकना पड़ा एंड देन यही ग्राफ आपका वापिस यहां से स्टार्ट हुआ, तो पेन उठाने की रिक्वायरमेंट पड़ी हमें कौन से पॉइंट पर? पॉइंट ए पर। अज्यूम दैट कि वो पॉइंट ए पर हमने पेन उठाया, तो x इक्वल टू ए पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। इन शॉर्ट, कोई भी आप ग्राफ देख रहे हो एंड वो कहीं से कट नहीं हो रहा है, इन शॉर्ट पेन उठाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सिंपल डेफिनेशन में वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। बट एग्जाम में थोड़ी ना हम ऐसे ऑडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे कि भाई ये ग्राफ जो है उसमें पेन उठाए बिना ग्राफ ड्रॉ कर पा रहे तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस। उसके लिए तो चाहिए मैथमेटिकल स्टेप, एंड वो मैथमेटिकल स्टेप समझने के लिए आपको करना पड़ेगा लिमिट का यूज। एंड उससे पहले हम मानो कि एक क्वेश्चन देखें एंड देन डेफिनेशन पर आए। अब देखिए यहां पर आपका क्वेश्चन क्या है? फाइंड फंक्शन इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस एट इंडिकेटेड पॉइंट। एंड फंक्शन कौन सा है? एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। विथाउट कोई भी फॉर्मूला दिए, कोई भी कॉन्सेप्ट समझाए, क्वेश्चन कैसे हम डिस्कस करेंगे? तो ये वाला जो फंक्शन है इसको पहले हम समझने की कोशिश करते हैं ग्राफिकली। तो इसी फंक्शन को हमने लिया है एंड आपकी स्क्रीन पर जो फंक्शन दिख रहा है देखिए वो कौन सा है? एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। ये एक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है वो आप देख रहे हो ग्राफ में कि कैसा है? कंटिन्यूअस है। हमें इसका लिमिट चाहिए x इक्वल टू 1। तो आप ये पॉइंट पर फोकस करिए जो स्लाइडर है उस पर, कि जब हमें लिमिट चाहिए x इक्वल टू 1 पर, तो मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, x इक्वल टू 0 से। आप सी पॉइंट पर फोकस करिए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपका पॉइंट सी आगे बढ़ रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड 1 की ओर, तब y का वैल्यू अप्रोचिंग टू 2, मतलब याद करिए लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। एंड सेम टू सेम जैसे ही 1 को क्रॉस करेगा और राइट हैंड साइड से 1 को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे तो भी वो 2 ही हो रहा है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एट x इक्वल टू 1 एंड राइट हैंड साइड लिमिट एट x इक्वल टू 1, बोथ थिंग्स आर इक्वल। मतलब लिमिट एग्जिस्ट हो रही है। यहां पर तीसरा चीज एक्स्ट्रा क्या ऐड हो रहा है? वो है x इक्वल टू 1 पर वैल्यू फंक्शन का, वो भी 2 होना चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड से भी 2 अप्रोच हो रहा है, राइट हैंड साइड से भी 2 अप्रोच हो रहा है, और एग्जैक्ट 1 पर भी वैल्यू आपका 2 होना चाहिए। और ये तीनों चीज जब इक्वल हो तो ही आपका फंक्शन x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं है। तो आपने डेफिनेशन अब हम लिख के समझते हैं कि कब आप बोल सकते हो कोई फंक्शन को कंटिन्यूअस। इफ f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू a, कि x इक्वल टू a पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस कब कहलाएगा?
तो कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट होना चाहिए, और वो किसके इक्वल टू होना चाहिए? अभी ग्राफ में देखा, एफ ऑफ ए के इक्वल टू होना चाहिए, तो ही ये फंक्शन x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस है। तो लिमिट कब एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट्स? जब a का लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लिमिट दोनों इक्वल हो। तो इसी डेफिनेशन को हम और थोड़ा बड़ा करते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, ये दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, एंड ये एक्स्ट्रा किसके साथ इक्वल होना चाहिए? एफ ऑफ ए, तब जाके आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो बोथ डेफिनेशंस आर सेम, दोनों अलग अलग डेफिनेशन नहीं है, दोनों सेम ही है। यहां पर ऑलरेडी हमने लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स लिखा है, मतलब उसमें आपका LHL एंड RHL दोनों कवर हो चुके हैं, राइट। तो ये दो डेफिनेशन आप याद रखिए। जब आपका फंक्शन डायरेक्टली है, एज फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1, आपको डायरेक्टली इसी डेफिनेशन LHL RHL की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट लिमिट फाइंड करिए एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन दैट पॉइंट, दोनों चीज फाइंड करिए, दोनों इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस। तो सर LHL RHL, तो लिमिट के कॉन्सेप्ट में मैंने पढ़ाया था कि LHL RHL की कब रिक्वायरमेंट होती है? जब आपका फंक्शन a पर ब्रेक कर रहा है, एज फॉर एग्जाम्पल x लेस देन a पर कोई अलग फंक्शन है और x ग्रेटर देन a पर कुछ अलग फंक्शन है, तभी आपको LHL फाइंड करना है, RHL फाइंड करना है एंड f ऑफ a, एंड f ऑफ a तो जहां पर इक्वल हो वो वाला पार्ट। तो दोनों डेफिनेशन अपने अपनी जगह पर काम करेगी। जब डायरेक्ट फंक्शन है डायरेक्ट लिमिट फाइंड करिए, जब ब्रेकिंग पॉइंट पर हमें लिमिट चाहिए तो LHL RHL एंड f ऑफ a, ये तीनों चीजें फाइंड करनी है, एंड इफ ये तीनों इक्वल है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। तीनों इक्वल होने चाहिए। इसी चीज को थोड़े से एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं, एंड जो अभी हमने ग्राफ में फंक्शन देखा था आपको पता है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, बट अब लिखना कैसे है? तो व्हाट इज अ फंक्शन ओवर हियर? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। हमें कहां लिमिट चेक करनी है? एट x इक्वल टू 1। तो दो चीज आपको चेक करनी है, एक है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स, एंड सेकेंड थिंग स्टूडेंट्स क्या? डेफिनेशन के हिसाब से एफ ऑफ 1, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो लिमिट हमने फाइंड करना सीखा था, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स क्या है यहां पर हमारा? एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था? डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करना है, डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करना है, तो इधर x की जगह पर डायरेक्टली 1 पुट करेंगे तो 1 क्यूब प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1, इट विल बी 1 प्लस 2 माइनस 1, इट विल बी 2। तो लिमिट मिला 2। अब फंक्शन में हम डायरेक्ट x की जगह पर 1 पुट करेंगे तो भी 2 ही मिलेगा। ओके, नो इश्यू, दोनों इक्वल आ गया, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो लिखेंगे क्या? तो देयरफॉर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1, एंड देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। दोनों इक्वल आए, इसीलिए आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होता, राइट? ओके, ऐसे थोड़े से और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए, वरना ये वीडियो देखने का कोई मीनिंग नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, और मैंने पहला क्वेश्चन डायरेक्ट डेफिनेशन वाला ही कंसीडर किया था, राइट? कौन सी वाली डेफिनेशन? फर्स्ट वाली। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आप देख पा रहे हो कि हमें कहां पर चाहिए चेक करना है लिमिट? हमें चेक करना है एट x इक्वल टू 2 पर कि ये वाला जो फंक्शन है, गिवन फंक्शन, वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। पहली चीज बताइए मेरे को कि x इक्वल टू 2 पर फंक्शन डायरेक्ट फंक्शन गिवन है या वो ब्रेकिंग पॉइंट है? यस, यहां पर आपका जो फंक्शन है वो कैसा है? ब्रेकिंग फंक्शन है। कहां पर? फ्रॉम x इक्वल टू 2। अब देखिए कि 2 एंड 2 से बड़ा है आपका फंक्शन, 2 एंड
2 से बड़ा वैल्यू है x का तो फंक्शन इज 3x प्लस 5 एंड 2 से छोटा वैल्यू है x का तो आपका फंक्शन इज x स्क्वायर। और हमें कंटिन्यूटी कहां चेक करनी है? एट x इक्वल टू 2। तो पहले तो यही चीज को हम थोड़ा सा वापिस ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो आप इधर देख रहे हो आपके ग्राफ में फंक्शन आपका सेम ही है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 5 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड व्हेन योर x लेस देन 2 तो आपका फंक्शन है x स्क्वायर जो आपका पैराबोलिक होता है। देखो पैराबोला जो है वो कहां पर आके रुक गया है? x इक्वल टू 2 पर आके रुक गया एंड देन जैसे ही आपका x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है तो वो 3x प्लस 5 है, वो एक होता है स्ट्रेट लाइन। अब यहां पर हम कंटिन्यूटी पहले समझने की कोशिश करें। अब देखिए कि आप अगर पेन से ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, आपके पास रेड पेन है, आप x पर जा रहे हो, राइट? तो देखो पॉइंट A जो है ना वो आप ड्रॉ कर रहे हो, ऐसा ही समझ लो। आ रहे हो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हो, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड में जब x इक्वल टू 2 को अप्रोच कर रहे तब फंक्शन का वैल्यू अप्रोचिंग टू 4, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से आपका फंक्शन कौन सी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है? 4। जैसे 2 पर आया आपको पेन उठाना पड़ेगा एंड जैसे राइट हैंड साइड से आप 2 को अप्रोच कर रहे हो तो आपका वैल्यू कौन से वैल्यू को अप्रोच कर रहा है? अप्रोचिंग टू 11, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से 4 को अप्रोच कर रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज 4 एंड राइट हैंड साइड लिमिट जो है इट विल बी योर 11, मतलब पहले तो LHL एंड RHL इक्वल नहीं है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड से भी अलग अप्रोच, राइट हैंड साइड से भी अलग अप्रोच, तो आपको एग्जैक्टली x इक्वल टू 2 पर पेन उठाना ही पड़ेगा एंड इसीलिए ये फंक्शन जो है x इक्वल टू 2 पर क्या है? डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है। तो मैंने क्या बोला था, जो पॉइंट पर आपको पेन उठाने की रिक्वायरमेंट है वो पॉइंट पर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। एंड ये ग्राफिकली कैसे समझ में आएगा, मैथमेटिकली कैसे समझ में आएगा? तो इधर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट दोनों कैसी थी? नॉट इक्वल थी। तो आपका फंक्शन कैसा हो गया? डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 पर, राइट? अब इसको ही हम थोड़ा मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं, कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट्स आपको 3 चीजें फाइंड करनी पड़ेगी। लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, एक तो हम फाइंड करेंगे, देन हम फाइंड करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे एंड लास्ट में हम एफ ऑफ 2 भी फाइंड करेंगे। तो 2 माइनस मतलब लिमिट के कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि 2 माइनस मतलब 2 की लेफ्ट साइड, और 2 की लेफ्ट साइड में फंक्शन कौन सा है स्टूडेंट्स? एक्स स्क्वायर। ये कौन सा साइड है? 2 माइनस और ये है 2 प्लस। तो इसमें हम एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, मैंने बोला था आपको पुट तो 2 ही करना है, तो 2 का होल स्क्वायर इट विल बी 4, मतलब ये मिला हमें लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। अब देखते हैं स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड लिमिट। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस मतलब 2 की राइट साइड एंड राइट साइड में फंक्शन कौन सा है हम लोगों का? 3x प्लस 5 एंड इसमें हम 2 पुट करें तो 3 2 जा 6 प्लस 5, आंसर कितना बन रहा है? 11। अब यहां से ही आपको पता चल गया आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, फिर भी हम एफ ऑफ 2 फाइंड कर लेंगे। एफ ऑफ 2 क्या सिखा रहा हूं, कहां पर देखना है? तो एट x इक्वल टू 2 आपका फंक्शन कौन सा है? ऊपर वाला या नीचे वाला? तो ध्यान रखो जहां पर इक्वल टू हो वो आपको फंक्शन कंसीडर करना है। तो वहां पर आपका फंक्शन है 3x प्लस 5 एंड ग्राफ में भी आपने देखा होगा x इक्वल टू 2 पर 11 वैल्यू दे रहा था, तो एफ ऑफ हम 2 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6 प्लस 5 एंड इट इज 11। डेफिनेशन क्या थी? LHL RHL एफ ऑफ 2 तीनों इक्वल होना चाहिए। यहां पर LHL और RHL दोनों इक्वल नहीं है। RHL और एफ ऑफ 2 भले इक्वल हो बट LHL और RHL इक्वल नहीं है, मतलब आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो लिखेंगे कैसे? सो हियर लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स is not equal to limit x tending to 2 plus f of x। अच्छे से लिखो तो अच्छे से मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो therefore f of x is not continuous या फिर discontinuous at x equal to 2।
राइट तो ये हुआ इसका सॉल्यूशन। तो आपको जो ब्रेकिंग पॉइंट गिवन हो तब LHL भी फाइंड करना है और RHL भी फाइंड करना है, बट वो ब्रेकिंग पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो तो अब इसी क्वेश्चन को मानो कि हमें चेक करने के लिए बोला है एट x इक्वल टू 3, तो आपका फंक्शन यहां पर स्टूडेंट कौन सा हो गया 3x प्लस 5। यहां पर आपको कंटिन्यूटी के लिए LHL RHL फाइंड करने की जरूरत नहीं है, राइट। इसी क्वेश्चन में हमें मानो कि एट x इक्वल टू 3 पर हमें कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोला, तो 3 थोड़ी ना ब्रेकिंग पॉइंट है, तो 3 कहां पर आ रहा है जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है तब। तो इधर तुम लोगों को LHL RHL की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम डायरेक्टली यहां पर क्या फाइंड करेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 f ऑफ x एंड f ऑफ 3। अब 3 स्टूडेंट्स कहां हैं जब आपका x कैसा है 2 से बड़ा या छोटा, 3 जो है वो 2 से बड़ा है, तो इधर फंक्शन कौन सा कंसीडर किया जाएगा डायरेक्टली आप लोगों का 3x प्लस 5 एंड उसमें आप 3 पुट करोगे तो 3 3s are 9 प्लस 5 एंड इट विल बी 14 एंड f ऑफ 3 में भी 3x प्लस 5 में ही पुट करना है तो 3 3s are 9 प्लस 5 इट विल बी 14 इक्वल ही आएगा, क्योंकि आपका लीनियर फंक्शन आपका ऑलवेज कंटिन्यूअस ही होता है एंड 2 जो है 3 पर जो कंटिन्यूटी चेक करनी थी वो लीनियर फंक्शन में ही था तो कंटिन्यूअस ही आना था। तो लिख देंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 3 एंड देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए स्टूडेंट्स कि क्या आपका फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा, उसमें LHL और RHL की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, राइट। तब तक हम आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए 2 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मेरे पास कितने क्वेश्चन है यहां पर 2 क्वेश्चन एंड दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त एग्जाम में आ सके ऐसे क्वेश्चन, तो रेडी हो जाइए, एकदम अच्छे से ध्यान देना। पहला क्वेश्चन हम देखते पहले, फाइंड फंक्शन इज कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस एट इंडिकेटेड पॉइंट, और इंडिकेटेड पॉइंट कौन सा है 0। अब यहां पर आपका फंक्शन जो है ना वो 2 टुकड़े में बैठा हुआ है, देखिए f ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x बाई एक्स स्क्वायर व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 एंड जब x इक्वल टू 0 है तब क्या है 5। तो इधर लेस देन 0 और x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब पहले क्या होता है स्टूडेंट्स, x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है x लेस देन 0 हो और x ग्रेटर देन 0 हो, दोनों केस में यही वाला फंक्शन है आपका। तो LHL RHL अलग फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्टली एट x इक्वल टू 0 पर इसी फंक्शन का लिमिट फाइंड कर, वही तेरा LHL वही तेरा RHL। LHL RHL कब फाइंड करना है जब लेफ्ट हैंड साइड में भी अलग फंक्शन हो, राइट हैंड साइड में भी अलग फंक्शन हो। ओके तो स्टार्ट करते बेटा, पहले ये वाला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कहां पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 0 पर। तो हम चेक करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x एंड क्वेश्चन में ऑलरेडी f ऑफ 0 तो तुम लोगों को क्या गिवन है 5। अब आपका काम इजी हो गया, अगर ये वाला जो लिमिट है वो 5 आता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। लेट्स चेक। x टेंडिंग टू 0 का मतलब हमने लिमिट वाले सेशन में देखा था कि एग्जिट 0 नहीं होता है, इट विल टेंडिंग टू 0 फ्रॉम राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। तो मतलब टेंडिंग टू 0 मतलब नॉट इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल टू 0 मतलब फंक्शन कौन सा 1 माइनस cos 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। फंक्शन कौन सा है 1 माइनस cos 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये लिमिट हमने सोल्व करना सीखा था, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आना चाहिए। 1 माइनस cos 2x क्या फॉर्मूला होता है, इट विल बी योर 2 sin स्क्वायर x, 2 sin स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर। यस और नो, 1 माइनस cos 2x क्या था ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, cos 2x का साइन वाला फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो 2 sin स्क्वायर x को आप इस साइड ले लोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस cos 2x का, वो होता है 2 sin स्क्वायर x। याद करिए
लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, साइन स्क्वायर x है, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर होना चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट स्टूडेंट्स आपका क्या बन जाएगा 1। तो आंसर में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 में बचेगा सिर्फ 2 एंड कांस्टेंट का लिमिट बताया था मैंने क्या होता है 2 ही होता है। अब देखिए लिमिट मिला 2, वैल्यू एट x इक्वल टू 0 क्या है स्टूडेंट्स 5। क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हियर लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 2 f of 0 and therefore function is discontinuous at x equal to 0। इतना इजी है। लिमिट आना चाहिए एंड डेफिनेशन आना चाहिए। तुम लोगों को सिर्फ लिमिट फाइंड करनी है एंड वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पॉइंट फाइंड करना है। दोनों इक्वल, फंक्शन कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। कोई बड़ा यहां पर गेम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कहां पर चेक करना है एट एक्स इक्वल टू 2। एक्स नॉट इक्वल टू 2 के लिए हमें एक फंक्शन दे दिया यहां पर और एक्स इक्वल टू 2 है तब वैल्यू कितना है 5। तो हमें कितना चीज चेक करना है स्टूडेंट्स यहां पर से लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एफ ऑफ एक्स चेक करना है एंड एफ ऑफ 2 तो तुम लोगों को क्वेश्चन में ही गिवन है कितना है वो 5। चलिए फंक्शन कौन सा होगा यहां पर से लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 में फंक्शन होगा ऑब्वियसली टेंडिंग टू 2 मतलब नॉट इक्वल टू 2 वाला एंड जब नॉट इक्वल टू 2 है तब फंक्शन कौन है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। पहले क्या सिखाया था लिमिट के सेशन में डायरेक्ट 2 पुट करो। तो अगर हम 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2 एंड माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 2 तो कितना हो गया 8 माइनस 6 माइनस 2 मतलब 0/0। जब 0/0 आया था तब क्या बोला था फैक्टराइज करना है न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को। चलिए करते हैं फैक्टराइज क्या मिलता है लेट्स सी। तो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 2 2 जार 4 4 के 2 पार्ट्स जिससे -3 आए तो माइनस 4x प्लस x माइनस 2 एंड बाई x माइनस 2। न्यूमरेटर से कॉमन निकालिए सिंपल है बहुत स्टेप ये वाला 2x कॉमन निकाला बचा क्या स्टूडेंट्स x माइनस 2 प्लस x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। x माइनस 2 को कॉमन निकाल के वापिस कैंसिल करिए तो x माइनस 2 टाइम्स 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 एंड x माइनस 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि x टेंडिंग टू 2 है एग्जैक्टली 2 नहीं है एंड देन 2 सब्सटीट्यूट करिए तो 2 2 जार 4 प्लस 1 एंड इट विल बी 5। f ऑफ 2 भी 5 लिमिट का वैल्यू भी 5 तो स्टूडेंट्स कंक्लूजन क्या लिखेंगे हियर लिमिट x टेंडिंग टू 2 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2 एंड वो क्या मिल रहा है हमें 5 एंड देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो आपकी स्क्रीन पर यहां पर 2 क्वेश्चन है दोनों में क्या डिफरेंस है दोनों में पहले में हमें x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी थी दूसरे में x इक्वल टू 2 पर दोनों सेम बट एक टाइम लिमिट एंड f ऑफ 0 सेम नहीं आया और दूसरे क्वेश्चन में लिमिट का वैल्यू एंड f ऑफ 2 सेम आया तो एक डिसकंटिन्यूअस हुआ और एक कंटिन्यूअस हुआ। तो मेरा मानना है कि आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। हमने यहां पर अच्छे से कंटिन्यूटी का डेफिनेशन समझा ग्राफिकली। अब नेक्स्ट सेशन में हम समझते हैं बेटा एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। f ऑफ x कंटिन्यूअस है g ऑफ x कंटिन्यूअस है तो f प्लस g f माइनस g प्रोडक्ट f ऑफ f एंड g का क्या होगा एंड साथ साथ में हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट एपिसोड। तब तक आप अच्छे से नोट्स बनाइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।